हेलो एंड वेलकम टू रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट। आप लोग की बहुत सारी डिमांड के बाद आई एम लॉन्चिंग दिस वीडियो जहाँ पे वी विल बी डिस्कसिंग एक्सटेंसिवली कि हाउ टू कवर करंट अफेयर्स ऑफ D-2 ईयर्स फॉर 2022-2024 एस्पिरेंट्स। बहुत सारे लोग आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कैसे करेंगे D-2 ईयर्स के करंट अफेयर। अगर आज से पहले हम लोगों ने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा था आपसे पहले तो डोंट वरी, आप अभी से जो मैं कह रहा हूँ अगर इसको फॉलो कर लेते हो आप प्रीलिम्स के करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आप बिल्कुल नहीं घबराने वाले हो। थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगा बट आई एम गारंटिंग यू कि 90% क्वेश्चंस आपके ठीक होंगे। बस जो कह रहा हूँ उसको फॉलो करना। बहुत छोटी सी वीडियो रहेगी, कोशिश तो यही है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था, मुझे 3 घंटे लगे इस पूरी पर्टिकुलर वीडियो की रिसर्च करने में, पीपीटी बनाने में तो अलग टाइम लगा। तो जब मैं रिसर्च कर रहा था आई वॉज शॉक्ड बाय सीइंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम बाय करंट अफेयर्स फ्रॉम करंट अफेयर्स। 2021 का अगर हम लोग पेपर देखें तो उसमें केवल 20 MCQs हैं। केवल नहीं, बहुत बड़ी बात है 20 MCQs का अपने आप में होना। पर 2022 के प्रीलिम्स में पता है 40 MCQs थे जो कि सिर्फ करंट अफेयर्स से थे। और 2023 के जो प्रीलिम्स हुआ था, जो अभी जो टफ प्रीलिम्स था, उसमें 45 MCQs थे। 45 क्वेश्चन थे सिर्फ कहाँ से? करंट अफेयर्स से। तो इसका मतलब क्या है? करंट अफेयर्स को बहुत इंपॉर्टेंटली हमें बहुत अच्छे से गौर से तैयार करना है प्रीलिम्स के लिए। आई वॉज रियली शॉक्ड बाय सीइंग द रिजल्ट। अब अगर आपको लगता है कि भाई इतने क्वेश्चंस नहीं है, मैं गलत कह रहा हूँ, तो ये सारी की सारी मैंने PDFs अटैच करके रखी हुई हैं सारे पेपर्स की। मैंने जस्ट अभी सारा रिसर्च कंप्लीट किया है, तो मैं ये सारी की सारी चीज़ों को आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कहाँ पे? अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। आप देख लेना अच्छे से। सारे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहाँ से आया, और सारे के सारे क्वेश्चंस को मैंने बता के रखा हुआ है बेसिकली कहाँ से किया जा सकता है वगैरह वगैरह। तो अगर मैं इस रिसर्च को आपको एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो मैंने जो फाइंडिंग्स लिए मैं सिर्फ सीधा उसको बात करूँगा। मैं आपको रिसर्च की पूरी जो प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो अगर आपको प्रूफ्स बट देखने हैं तो फिर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और आपको ये सारी PDFs, तीनों PDFs मिल जाएंगी, 2021 के पेपर की, 22 के पेपर की और 23 के पेपर की। ठीक है, अब मेरी फाइंडिंग्स क्या थी वो डिस्कस करें हम लोग। डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी बात जो कि उस पर्टिकुलर फाइंडिंग्स से ही रिलेटेड है कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस तो हैं पर उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो PYQ का रिपीटिशन है। और PYQ का रिपीटिशन अगर आपने थोड़ा सा भी प्रीलिम्स के PYQs को एनालाइज किया, आपको पता होगा कि प्रीलिम्स में जब रिपीटिशन होता है तो क्वेश्चन के साथ रिपीटिशन नहीं होता है। जो क्वेश्चन इस साल पूछा गया उसी सेम क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। वो उस क्वेश्चन के अंदर अगर कोई ऑप्शन होगा ना तो उस ऑप्शन से रिपीट करेंगे क्वेश्चन। तो अगर आप चाहते हो कि आपको वो नोट्स ना बनाने पड़े, बिकॉज वो बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है, उसमें कम से कम 1.5 मंथ्स लगता है जब आप डेली 6 आवर्स को पढ़ते हो, 6 आवर्स नोट मेकिंग करते हो पिछले 10 साल के। तो मैं कह रहा हूँ कि आई हैव रिसेंटली लॉन्च्ड, आई एम लॉन्चिंग दिस पर्टिकुलर ग्रुप, पे टेलीग्राम ग्रुप लॉन्च कर रहा हूँ जहाँ पे आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। खुद नहीं बनाने हैं आपको, अपने 1.5 मंथ्स को बचा लेना है। और कितने रेट में? सिर्फ बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में, ऑफ जस्ट 499 रुपीज़। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। 2 पिज़्ज़ा भी नहीं आते इसमें जो हम लोग 1 महीने में खा लेते होंगे आराम से। और भी बहुत सारी चीज़ें देने वाला हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा काम आएंगी आपकी प्रिपरेशन में। UPSC का एक्सट्रीमली डिकोडेड सिलेबस, ठीक है। प्रीलिम्स के एनालाइज्ड टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, एनालाइज्ड, इसका इंपॉर्टेंस क्या है मेरी वाली वीडियो देख लो। प्रीलिम्स के एनालिसिस को प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कैसे एनालिसिस किया जाता है आपको पता चल जाएगा इसका इंपॉर्टेंस क्या है। फिर हम मेंस के एनालिसिस का 30 ईयर्स का एक्सट्रीमली टॉपिक वाइज एनालिसिस करके दे रहे हैं मेंस की PYQs का। इसके अलावा मेरी पर्सनल गाइडेंस भी आपको मिलती रहेगी फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स एवरी संडे, ठीक है। एंड आई हैव डन ऑल ऑफ दिस बाय एनालाइजिंग एवरीथिंग। और किसी ने ये सारी चीज़ें प्रोवाइड नहीं करी हैं पूरी यूट्यूब पे, पूरी बुक, कहीं भी किसी पब्लिकेशन ने या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने किसी ने कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आप ज्वाइन कर लेना। बहुत जल्दी इसको लॉन्च करूँगा मैं 15 नवंबर तक। तो आपको एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा इसके ऊपर 2-3 मिनट का, तो आप वो देख लीजिएगा। तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि आपका जो मेन क्वेश्चन था कि यार हाउ टू कवर D-2 ईयर्स ऑफ करंट अफेयर्स। हमने इंपॉर्टेंस तो समझ ली कि यार 40 से 45 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर्स के, तो अब करें कहाँ से? आ तो रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको 5 रिसोर्सेज को रिकमेंड करूँगा। क्योंकि मैंने जो 3 घंटे रिसर्च किया, एनालाइज किया, उसमें मुझे ये समझ में आया कि इनमें से जो 45 MCQs थे उसमें से 90% जो क्वेश्चन थे उसके, वो इन सारे 5 सोर्सेज को फॉलो करके अब से अगर आप शुरू करोगे, मतलब पहले तो छोड़ो, पहले तो किया है नहीं किया है वो मैटर ही नहीं करता, पर अब से, जब से ये वीडियो आप देख रहे हो तब से, मतलब कि नवंबर 2023 से अगर आप देखना शुरू करते हो तो आप 90% क्वेश्चंस को ठीक कर लोगे, ठीक है। पहला सोर्स है डेली न्यूज़पेपर, आपको पढ़ना ही पढ़ना है।
खुद से मत रीड करो। रीज़न ये है क्योंकि खुद से आप बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक बार कौन सी मेहनत करनी पड़ेगी, कैसी मेहनत, एक बार आप जाके दीपक यादव एजुकेशन एक यूट्यूब चैनल है, उनकी वीडियो देख लो आप करंट अफेयर एनालिसिस की, द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की, आपको पता चल जाएगा कि आपको उतनी मेहनत करनी है। अगर आपको लगता है कि आप उतनी मेहनत कर सकते हो तो फिर आप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको लगता है कि नहीं कर पाओगे तो आई वुड रिकमेंड कि आप दीपक यादव एजुकेशन का डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस देखो, क्योंकि वहाँ से आपकी प्रीलिम्स की तैयारी बहुत मजबूती से होने लग जाएगी। तो आज से शुरू कर दो बिना स्किप किए, अगर आपको प्रीलिम्स 2024 के करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से सॉल्व करने हैं बिना प्रॉब्लम में आए हुए, और आपने इससे पहले न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है तो। पॉइंट नंबर 2 या फिर सोर्स नंबर 2 क्या है हम लोग का, PT 365 करनी है हमें कवर कम से कम 2 साल की, विजन IAS की करनी है। कैसे की जाती है, जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है। तो PT 365 आप कब करोगे, आप जब आपका जनवरी मंथ शुरू हो जाएगा ना तब से आप स्टार्ट कर देना, जनवरी फरवरी 2024 से। अभी करने की जरूरत नहीं है, बट न्यूज़पेपर अभी से शुरू कर देना। और क्या करना है आपको, सुदर्शन लोधा सर हैं, उनके मैराथन लेक्चर्स आते हैं 10-10 12-12 घंटे के, जहाँ पे वो 1 साल का 2 साल का करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, इस पर्टिकुलर चीज़ को AIR 1 ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार सर ने रिकमेंड किया है। उन्होंने मुझे रिकमेंड किया था, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट कुछ तो हाथ में आएगा, ना देखने से अच्छा है देख लो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो आप 2023 वाला देख लेना और 2024 में सर जो लॉन्च करेंगे वो देख लेना, तो 2 हो जाएंगे आपके। 3-4 साल के करंट अफेयर बहुत अच्छे से हो जाएंगे। एक आध बार उनका रिवीजन कर लेना या 2 बार वीडियो सुन लेना, बस। इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत करना, रटने की कोशिश मत करना। जितना आ जाए ठीक है, जितना ना आए तो वो भी ठीक है। 3 सोर्सेस हो गए। चौथा सोर्स होगा हम लोग का मृणाल सर के इकोनॉमी के विन सीरीज के लेक्चर्स, ताकि हम लोग इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कर पाएँ अच्छे से। और आई बेट यू कि इनसे अच्छा इकोनॉमी कोई नहीं बताएगा आपको, कोई मैगजीन नहीं करा पाएगी इनसे अच्छे करंट अफेयर्स। तो आपको इनके करंट अफेयर्स को ही फॉलो करना है, इनकी विन सीरीज को फॉलो करना है, कम से कम 2 साल की, हो सके तो 3 साल की कर लेना, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इससे क्या होगा, आपके इकोनॉमी के क्वेश्चंस हो जाएंगे सुदर्शन लोधा सर से, और अपना PT 365 से क्या हो जाएगा, या फिर इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर से क्या होगा, आप जनरल सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस को डील कर पाओगे। और 5वां टॉपिक है, 5वां सोर्स जो हम लोग का होगा वो प्लेसेस इन न्यूज़ के मैराथन लेक्चर होंगे पास्ट 2 ईयर्स के। उससे क्या होगा, उससे सारे के सारे मैपिंग के क्वेश्चन हम लोग कवर कर पाएंगे। अगर इसका इंपॉर्टेंस पता करना है कि भाई मैपिंग के क्वेश्चंस को इतना डिटेल क्यों तैयार करना है, तो आई एम टेलिंग यू कि आप जो PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूंगा, जो मैंने अभी जैसा आपको दिखाई, इसमें देख लेना आप 2023 के प्रीलिम्स के पेपर में कि कितने सारे MCQs जो क्वेश्चंस हैं वो प्लेसेस इन न्यूज़ के ऊपर आए हैं। तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप वो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये लगते कैसे हैं, तो प्लेसेस इन न्यूज़ का ओनली IAS का बहुत अच्छा है। ठीक है, आप इनका एक बार देख लेना अगर आपको जो ठीक लगे। बाकी यूट्यूब पे सर्च करो, अगर आपको और कोई अच्छा बेटर लगता है ना तो आप वो रिकमेंड फॉलो कर सकते हो। और सुदर्शन लोधा सर का ये है टारगेट UPSC करके उनका यूट्यूब चैनल है, आप देख सकते हो। कोई भी यहाँ पे मैं पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी का भी, आप एज अ एस्पिरेंट मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ, एज अ सीनियर एस्पिरेंट। तो बस आज की वीडियो में मेजरली इतनी चीज़ें थी, बट 1-2 छोटी मोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सुन लीजिएगा आप। उसके बाद वीडियो एंड करेंगे हम लोग। तो पॉइंट ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अब आप न्यूज़पेपर रीड नहीं कर सकते हो पिछले 2 साल के। ठीक है, और अगर किसी ने किए होंगे ना तो वो 1-2 MCQs आपसे ज़्यादा करके आएगा, ठीक, करंट अफेयर्स वाले। तो उस पर लोड नहीं लेना है बिल्कुल भी हमें। क्यों, क्योंकि वैसे भी सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक तो नहीं होते हैं। इवन करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे। इवन स्टैटिक के कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप अटेम्प्ट नहीं करोगे, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट नहीं करे जाते ना। 85 to 90 के आसपास अटेम्प्ट किए जाते हैं, कुछ लोग 95 कर लेते हैं, बट 100 तो जनरली कोई नहीं करता है, करने भी नहीं चाहिए हमें। तो आप प्रॉब्लम नहीं लें बिल्कुल, आपको सिर्फ इतना ही प्रिपेयर करना है जो मैं बोल रहा हूँ। और अगर कोई क्वेश्चन इन सारी चीज़ों के अलावा से आपके एक्चुअल एग्जाम में आता है तो घबराना नहीं है, जितना हो गया ठीक है, जितना नहीं हुआ तो भी ठीक है, बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते, तो पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा अब और क्या करना है आपको, मैंने आपको बताया कि आप 1-2 क्वेश्चन आप गलत हो सकता है सही नहीं कर पाओ करंट अफेयर्स के, तो आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है कि आप वो चीज़ करो जो कोई और नहीं कर रहा है। वो चीज़ क्या है, वो है साइंस और एनवायरनमेंट और एंशिएंट एंड कल्चर। ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से इनको पढ़ो, मैगजीन्स इनकी पढ़ो, इनको डिकोड करो अच्छे से, इनके पॉइंट्स को और खोदो और उन पॉइंट्स के ऊपर नोट्स बनाओ, रीड करो, ताकि आप इन क्वेश्चंस के जितने भी, इन टॉपिक्स इन सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वेश्चन आए उनको अच्छे से डील कर पाओ। और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आपका करंट अफेयर का जो थोड़ा बहुत छूट गया होगा ना वो कवर अप हो जाएगा यहाँ से। ठीक, इसके अलावा एक और फाइंडिंग ये थी मेरी रिसर्च के हिसाब से कि ज़्यादातर क्वेश्चंस तो करंट अफेयर से जो आते हैं वो प्लेसेस इन न्यूज़ वगैरह के अलावा इन्वायरमेंट के आते हैं। और इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अगर करंट अफेयर्स के आपको सॉल्व करना है तो बहुत ईजी गेम है। क्यों, क्योंकि बस एक बार आप प्रैक्टिस कर लो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस लगा लो,
आपको समझ में आएगा। बहुत जनरल क्वेश्चंस होते हैं और यूपीएससी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, थोड़ा बहुत उसमें पैटर्न्स होते हैं। अगर आप वो पैटर्न पकड़ ले गए तो आप इन्वायरमेंट के सारे क्वेश्चंस ठीक कर लोगे। तो ये टिप्स एंड ट्रिक्स क्या होती हैं इस क्वेश्चन सॉल्व करने की, ये जब प्रीलिम्स का टाइम आएगा ना तब मैं एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ये मुझे अपने प्रीलिम्स 2023 में बहुत हेल्प की थी। इवन जब लोग कह रहे थे एलिमिनेशन नहीं लग रहा, तब मैंने एलिमिनेशन लगाया था और मेरा लगा था कई सारे क्वेश्चन में। तो मैं वो चीज़ें आपको तभी जब वो टाइम आएगा तब मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये सारी चीज़ें तो बताई दी, और बस मेजरली ये सारी चीज़ें ही थी जो भी आपको बताना था। इसके अलावा अब मैं आपको एक लास्ट चीज़ बोलूँगा कि अब मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा ऑन द टॉपिक कि जो यूपीएससी में रोल है, यूपीएससी प्रीलिम्स में पीवाईक्यूज़ के रिपीटिशन का क्या रोल है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लो। उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि जो मैंने ग्रुप लॉन्च करा है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैं बार बार कहता हूँ पीवाईक्यू एनालिसिस करना चाहिए, उसके अवेयरनेस और क्यूरियोसिटी नोट्स बनाने चाहिए, उसके क्वेश्चन के ऑप्शंस के नोट्स बनाने चाहिए। वो वीडियो देखना बहुत काम आएगी, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगी कि पीवाईक्यूज़ को कितना इंपॉर्टेंस देना है ताकि प्रीलिम्स 2024 आपका ईजिली अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। अब अगर आपने ऑब्वियसली बात है यहाँ तक देखी है तो यू आर सीरियस एस्पिरेंट। और ये जो वीडियो थी ये सिर्फ करंट अफेयर्स के बारे में थी, पर क्या आपको पता है कि यूपीएससी की जो की डिमांड्स हैं वो क्या हैं, या फिर यूपीएससी के प्रीलिम्स 2023 के एग्जाम के बाद यूपीएससी ने क्या पैटर्न्स में चेंज किए हैं अपने। अगर नहीं पता है और आप जानना चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड वॉच 2 वीडियोस हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे शो हो रही हैं। पहला है की डिमांड्स ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स, दूसरा है चेंजेस इन यूपीएससी पैटर्न आफ्टर 2023 एग्जाम। ये दोनों वीडियो देख लेना, बहुत काम आएंगी। इसके बाद आप समझ पाओगे कि प्रीलिम्स को कैसे हमें प्रिपेयर करना है, कैसे प्रोसीड करना है। सो नाउ लेट्स एंड द वीडियो। दिस इज रियलिस्टिक यूपीएससी एस्पिरेंट साइनिंग ऑफ।